नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने अभिप्रेरणा के बारे में जाना था कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन किसे कहते हैं। हमको किसी न किसी कार्य करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, चाहे वो आंतरिक रूप से हो, बाह्य रूप से हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, उसको हम अभिप्रेरणा की श्रेणी में रख सकते हैं। आज की कक्षा के अंतर्गत हम अभिप्रेरणा के स्रोत और उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है अभिप्रेरणा के स्रोत। अब हमारे अंदर जो अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है या हम जो कुछ करना चाह रहे हैं, हम जिसके लिए प्रेरित हो रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोत के बारे में जानेंगे। सबसे पहला स्रोत है आवश्यकता, दूसरा स्रोत है चालक, तीसरा स्रोत है उद्दीपक और चौथा स्रोत है प्रेरक। ये चारों अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। हम जानेंगे आवश्यकता। हर मनुष्य की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है, जिन आवश्यकताओं को वो पूरा करना चाहता है। तो सबसे पहला स्रोत है आवश्यकताएं। अगर हमारी आवश्यकताएं नहीं होगी तो अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं हो सकती। हम कुछ करना चाहते हैं, हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही तो अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी। तो सबसे पहला स्रोत है हमारा आवश्यकता है। दूसरा स्रोत है चालक। चालक जो अभिप्रेरणा को एक ड्राइव का काम करता है, ड्राइवर का एक चलाने का काम करता है। जैसे कि हमको भूख लगती है तो भूख लगने पर जो हमको उत्पन्न होती है वो भोजन है। तो भोजन हमारे भूख को शांत करती है, तो भूख एक चालक का काम करती है। इस तरह वे सभी क्रिया जो हमारी प्रेरणा को चलाती है वो चालक के अंतर्गत आएगी। तीसरा है उद्दीपक। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप हमारे अंदर उद्दीपक उत्पन्न होता है। भूख लगने पर हम भोजन करते, ये हमारा उद्दीपक है। प्यास लगने पर हम पानी पीते, ये हमारा उद्दीपक है। या किसी न किसी क्रिया के फलस्वरूप हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, वह हमारा उद्दीपक कहलाता है। तो अभिप्रेरणा के तीसरे स्रोत में आएगा उद्दीपक। चौथा स्रोत है प्रेरक, यानी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप हमको किसी न किसी कार्य करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, वो हमारी प्रेरक के अंतर्गत आता है। हमारे सामने कोई टारगेट होगा, उस टारगेट के लिए हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये चार स्रोत है जो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। उपलब्धि, जिसका इंग्लिश में हम अचीवमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन। सबसे पहले हम जानेंगे उपलब्धि का अर्थ क्या है। उपलब्धि का अर्थ होता है कि हम जो कार्य करना चाह रहे हैं उस कार्य के अंतर्गत हम उपलब्धि हासिल कर ले, हम उस कार्य को प्राप्त कर ले, उसमें अचीवमेंट प्राप्त कर ले, वो हमारी उपलब्धि होती है। तो उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जो हमको मोटिवेशन मिलता है वो हमको उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो बात आती है अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए कि हम जो जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी सफलताएं होती है, जिससे हमारा लक्ष्य साधा हुआ होता है, और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम उपलब्धि अभिप्रेरणा की श्रेणी में या उसका सहारा लेते हैं। अब उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा एक नई विचारधारा है। सबसे पहले अभिप्रेरणा आया, अभिप्रेरणा क्या था, उसके बाद उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी कि एक नवीन विचारधारा, यानी कि इस विचारधारा के अंतर्गत हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो हम उपलब्ध ही हासिल करना चाहते हैं या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी उपलब्धि अभिप्रेरणा में आता है। दूसरी बात है कि इसका प्रतिपादन अमेरिका में हुआ। अचीवमेंट मोटिवेशन का प्रतिपादन कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। तीसरी बात है ये व्यक्तिगत होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्तिगत होती है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई आकांक्षाएं होती है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है और वह उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 10th क्लास के बाद ही आपका लक्ष्य क्या है, आप उस लक्ष्य के अनुसार अपने विषय का चयन करते हैं और उस विषय के माध्यम से जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं उसके अनुसार अपने लक्ष्य का चयन करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और वह आपके उपलब्धि अभिप्रेरणा में आएगा। चौथी बात है यहाँ पर कठिन कार्यों में निपुणता। उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो भी कठिन कार्य होते हैं उनमें निपुणता प्राप्त की जाती है।
उपलब्धि का अर्थ ही है कि आप जो करने जा रहे हो वो कार्य बहुत ही कठिन है, और अगर एक बार आपको इसके लिए मोटिवेशन मिल गया, आपकी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो मोटिवेशन मिल गया, तो उसके लिए आप प्रयासरत रहोगे और उस प्रयासरत में आप अपनी सफलताओं को हासिल करोगे। क्योंकि कुछ भी, कोई भी कार्य होता है वो आसानी से उसमें पार नहीं पाया जा सकता, उसके लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से समय के अनुसार हमको चलना होता है। तो उन सब बाधाओं को पार करके अगर हम सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं तो वो हम कठिन कार्यों में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। आपको कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए बहुत सा समय देना पड़ता है, घंटों घंटों पढ़ना पड़ता है, और कहीं जाकर आपको उसमें सफलता मिलती है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम एक बार में सफल नहीं होते, तो हमको 2-3 बार प्रयासों में सफलता मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे घबरा जाए, उस कार्य को रोक दें। हमको उससे प्रेरित होना है और हमको और अच्छे से कोशिश करनी है, ताकि हमारा जो भी कार्य है उसको हम बेहतर ढंग से सफल बना सके। तो कहने का मतलब इसमें हम कठिन कार्यों में निपुणता प्राप्त करते हैं। अगली बात है, स्तर उच्च होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर उच्च होता है। उच्च का मतलब यह है कि उसका लेवल हाई होता है, और हम जब लेवल हाई है तभी तो हम उसको उपलब्धि हासिल करें, यानी निम्न नहीं है, हम इसको आसानी से नहीं ले सकते। तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में हमने जाना। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा वो है जो हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमको सामना करने के लिए हमको सफलता की राह दिखाती। ये हमारी उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो हमने इसमें जाना, ये एक नई विचारधारा है, इसका प्रतिपादन अमेरिका में हुआ, इसकी प्रकृति व्यक्तिगत होती है, यानी हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं होती है। कठिन कार्यों में निपुणता प्राप्त करना उपलब्धि अभिप्रेरणा में आता है, और इसका स्तर उच्च होता है। तो आज हमने अभिप्रेरणा के स्रोत और उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है इसके बारे में जाना। थैंक यू। आपका गृह कार्य है अभिप्रेरणा के स्रोत तथा उपलब्धि अभिप्रेरणा को बताइए।